अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी कर्नल डेनी। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। थैंक यू। Thank you, Arzu. Thank you for inviting me to your show. सर आपने देखा होगा अफगानिस्तान पाकिस्तान की न्यूज़ जो चल रही है कि पाकिस्तान ने अटैक किया है, और ये सब कई बार हमारे साथ जो इंडियन पैनलिस्ट आया करते हैं उन्होंने भी कहा था कि यही एक तरीका है टीटीपी कंट्रोल करने का। थोड़े दिन पहले तालिबान की भी स्टेटमेंट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अफगानिस्तान की जमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट अटैक के लिए। लेकिन फिर भी ये अटैक हुए हैं। अब आप किस तरह देख रहे हैं सिचुएशन को? देखिए आरजू जी, आपने सही कहा कि ये पहली बार नहीं हो रहा है इस तरह के अटैक। मेरे ख्याल से पिछले अप्रैल में भी इस तरह से पाकिस्तान के एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के इलाके में जाके बॉम्बिंग करके वहां पर काफी सारे नुकसान भी हुआ था। मेरे ख्याल से तकरीबन 45 के और 50 के बीच के लोगों को कैजुअलिटीज भी हुई थी। तो उसके बाद अब फिर से एयरफोर्स का यूज करके फिर से अटैक करना एक दिखाता है कि कितना सीरियसली पाकिस्तान इस जो मसला है अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर का, और खास तौर पे जो टीटीपी की अटैक्स जो हो रहे हैं बार बार पाकिस्तान के अंदर ही, उसको कितना सीरियसली ले रहे हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये एक सोल्यूशन नहीं है। कारण ये है क्योंकि अभी भी जो वहां पर कैजुअलिटीज हुए हैं वो बिल्कुल सिविलियंस हुए हैं। मेरे ख्याल से कुछ महिलाओं को भी कैजुअलिटीज हुए, बच्चों का कैजुअलिटीज हुए हैं। और जो टेररिस्ट है वो वहीं पर फिर से फ्री घूम रहे होंगे। कोई वैसा नहीं है कि उनको कोई नुकसान हो रहा है। तो फिर सवाल ये है कि फिर पाकिस्तान ने ये क्यों किया। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के ऊपर, खास तौर पे पाकिस्तान आर्मी के ऊपर काफी प्रेशर है ये दिखाने के लिए कि हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। ये जो बढ़ती हुई जो वायलेंस है, मेरे ख्याल से पिछले एक साल के अंदर तकरीबन 600 के आसपास अटैक्स हुए हैं, जिसमें 1000 के आसपास पाकिस्तानी कैजुअलिटीज हुए हैं, जिसमें आधे तो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस का ही कैजुअलिटीज हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रेशर बिल्डअप जरूर हो रहा है पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, खासतौर पर पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, कि कुछ एक्शन करें। तो मेरे ख्याल से इस तरह के जो एक विजिबल एक्शन होता है, जैसे एयरफोर्स का यूज करना, एयरफोर्स से बम्बार्ड करना, उससे क्या होता है कि लोगों के अंदर एक होता है हमारे गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लिया है। अभी भी मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट जब गए थे या डिफेंस मिनिस्टर भी थे, मेरे ख्याल से एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब का वहां पर डेथ हुआ था और वहां से भी इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए थे। तो मेरे ख्याल से ये मोर ऑफ अपने पब्लिक ओपिनियन को एक सॉर्ट ऑफ एक एश्योरेंस देने के लिए कि हम एक्शन ले रहे हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड आरजू जी, मुझे लगता नहीं है कि इससे ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि जो टेररिस्ट होते हैं वो इस तरह से वेट नहीं करते कि हमारे उनके ऊपर बॉम्ब करें, वो बिल्कुल बिखर जाते हैं। और जब यूएस के बॉम्बिंग से पूरे के पूरे तालिबान बर्बाद नहीं हुआ, तो पाकिस्तान के तरफ से मेरे ख्याल से मुश्किल ही होगा कंप्लीटली इरेडिकेट करना। मगर सर इसका हल भी तो लोग यही बताते हैं कि इस किस्म के अटैक्स करने पड़ेंगे पाकिस्तान को, वरना टीटीपी तो रुकने के लिए तैयार नहीं है और ना ही तालिबान उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि जी पाकिस्तान और तालिबान खुद जाने, जबकि वो ये भी कहा जाता है कि जो टीटीपी है वो तालिबान गवर्नमेंट जो है उसी का एक हिस्सा है। तो फिर आखिर सर इनको अगर ये ना करें तो कोई और तरीका आपको लगता है इनको रोकने के लिए? साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इंडिया की तरफ भी पाकिस्तान कई बार कह चुका है, जो मैं नहीं समझती कि सही है या नहीं है, लेकिन ये कि जो भारत की तरफ से भी इनको फंड किया जाता है तालिबान में को वहां पे पैसा दिया जा रहा है। सर इस किस्म की बातें भी हम जब से गवर्नमेंट बनी है तालिबान की तब से सुनते आ रहे हैं। देखिए, एक तो आरजू जी, चाहे पाकिस्तान में कुछ भी हो, भारत का नाम अगर नहीं आता हो तो फिर लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है। अगर भारत का नाम आ रहा है तो इसका मतलब थिंग्स आर नॉर्मल इन पाकिस्तान। सबसे पहली चीज तो ये है। बट दूसरी चीज, जो सीरियस चीज ये है कि मुझे नहीं लगता कि कंप्लीट बम्बार्ड करने से या बॉम्ब से तालिबान को या पाकिस्तान तालिबान को बर्बाद नहीं कर सकते। और यहाँ पर अफगान तालिबान जो है वो भी एक अपना गेम खेल रहे हैं। कारण उसका यह है कि उनको लाया गया था पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट ने, उनको बनाया था पूरा पाकिस्तान के आईएसआई के लोगों ने, जाके उनको वहां पर काफी फेमस चाय पिया और बोला कि अब हमारे कंट्रोल में है। और किस तरह से जो पाकिस्तान ने पूरी सपोर्ट किया उनको, पूरे वो जो जब भी जितनी भी जंग हुई थी। लेकिन जैसे ही खत्म हुआ, पाकिस्तान को लगा कि अफगान तालिबान जो है वो इनके कहने के पूरे जैसे ये कहेंगे वैसे सुनेंगे। लेकिन वो हुआ नहीं। वो अपनी मर्जी से, अपनी तरीके से, जिस तरह से वो चाहते हैं, अपने जो सॉवरेनिटी है उसको मेंटेन करते हुए वो अपना आगे बढ़ रहे हैं। जबकि उनको एक बहुत बड़ी कीमत भी देनी पड़ रही है, क्योंकि मेरे ख्याल से पाकिस्तान एक अकेला देश था या मुल्क था जो कि उनको थोड़ा बहुत भी सपोर्ट कर रहा था। लेकिन और बाकी कोई किसी ने भी फॉरेन से कोई भी सपोर्ट नहीं है, उसके बावजूद
जो ड्यूरन लाइन के मसले में आपने देखा होगा कितना बहुत सख्त स्टैंड लिया था अफगान तालिबान ने, जहां तक कि उन्होंने याद दिलाया था कि 1971 की याद जो है हम पाकिस्तान को दिलाएंगे। उस तरह के स्टेटमेंट्स भी पिछले 2-3 महीने की बात है उन्होंने दिया था। तो उनकी तरफ से कोई भी ऐसा कदम नहीं है जहां पर वो पाकिस्तान की कहने की जो बातें को सुनने की कोई ऐसा अभी तक तो कोई स्टेप ऐसा दिख नहीं रहा है कि पाकिस्तान जो बोलेंगे वो सुनेंगे। उल्टा वो और जो है जो डूरन लाइन की जो इलाका है वहां पर उन्होंने बिल्कुल लाइव कर रखा है। लाइव करने का मतलब है कि वहां से एक्शन कर रहे हैं, बम्बार्ड भी करते हैं, मोटर बॉम्ब ही करते हैं, किसी तरह कभी कभी रेड करके कोई पोस्ट पकड़ लिया। और उसके अलावा जो टीटीपी है वो पाकिस्तान के अंदर काफी सारा एक्टिविटीज कर रहे हैं जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अफगान तालिबान का भी हाथ है। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट अफगान तालिबान के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल एस्टैब्लिश नहीं कर सकता तब तक टीटीपी के ऊपर भी वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। भले ही ये कहने की बात है कि टीटीपी डिफरेंट है, अफगान तालिबान डिफरेंट, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इनका जो शक्ति है या जो उनका जो उनका पावर सेंटर है वो अफगान तालिबान से ही आता है, जिनकी पूरी की पूरी जो वेपन्स है, बाकी सब चीजें, जो आइडियोलॉजी है, सब कुछ वहीं से आ रहा है। तो जब तक अफगान तालिबान पूरी तरह से पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट के कंट्रोल में ना आए, मुझे लगता नहीं है कि इस तरह के जो अटैक्स है वो बढ़ते ही जाएंगे। सर क्या ये कंट्रोल में ले सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट जो टीटीपी जो इनकी अपनी ही बनाई है, अक्सर लोग यही कहते हैं क्योंकि जाहिर है तहरीक तालिबान पाकिस्तान उनका नाम है, क्या उनको वो कंप्लीटली कंट्रोल कर पाएंगे? क्योंकि लोग तो थोड़े से उनमें बताया जाता है 15,000 के करीब हैं ये लोग, लेकिन फिर भी अटैक्स जो है वो बढ़ते जाते हैं और रोकने में नहीं आते। तो क्या ये कंट्रोल कर सकते हैं या ये खुद कंट्रोल नहीं करना चाह रहे? अब मेरी तरफ से दोनों है। मैं ये मानता हूं कि पहली बात तो कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि ये जो टेररिस्ट का एक अपना एक नेचर होता है आरजू जी, मतलब जिन्होंने बंदूक पकड़ी है ना, उनको आप बंदूक रखने के लिए नहीं बोल सकते। जिन्होंने खास तौर पे इस तरह के जो होते हैं, जैसे अब अफगान तालिबान है, अगर अफगान तालिबान वहां से हट गया तो अलकायदा आ जाएगा या कोई और ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा। तो ये जो कैडर है, इनके जो बंदूक लेकर चलने वाले हैं, वो एक ना एक पार्ट जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन ही करेंगे वो, क्योंकि उनका जो जिंदगी है वो इसी बंदूक से चली है। तो अगर अफगान तालिबान एक हार्ड लाइन नहीं लेंगे तो उनके जो काम करने वाले जो लोग हैं, मतलब काम मतलब जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं, वो किसी ना किसी और ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएंगे। मैंने ये भी सुना है कि कई अफगान तालिबान के लोग टीटीपी भी ज्वाइन किया है, मैंने सुना है, बहुत ज्यादा नंबर पे तो नहीं, लेकिन ये मैंने जरूर सुना है कि उनकी तरफ से भी टीटीपी में लोग आए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अफगान तालिबान के पास कोई चॉइस नहीं है इस तरह के जो बिल्कुल पीस या एक डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह, आम जनता की तरह वो नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वो नेचर में ही नहीं है उनके। दूसरी चीज मैं ये भी मानता हूं कि पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि ये बॉयल बने रहे, ताकि देखिए पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई बात हो नहीं रही है अभी, कोई मतलब जंग की बात या कोई एक्शन लाइन ऑफ कंट्रोल पे इतना नहीं हो रहा जितना पहले होता था। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी को रेलेवेंट रहने के लिए वो कहीं ना कहीं अपना उनका एक्शन तो करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा खतरा आज की तारीख में पाकिस्तान के अंदर के जो लोग हैं वो इंटरनल सिक्योरिटीज है। तो मैं ये मानता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट ऐसा भी वर्क कर रहा है कि डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्ट तरीके से अफगान तालिबान के ऊपर या अफगानिस्तान के बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण वो अलाइव है और जिसके कारण ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो सकता। मगर सर पाकिस्तान के साथ तो ईरान की भी टेंशन चल रही है, भारत की तो इतनी नहीं है, अफगानिस्तान की भी है। तो इस रीजन में जो है हम ये बढ़ता हुआ देख रहे हैं या कहीं जाकर ये चीज रुकेगी? इसलिए कि अब आईएमएफ का लोन जो है वो भी ऑलमोस्ट अप्रूव हो चुका है, पाकिस्तान को मिल जाएगा। लेकिन क्या पाकिस्तान ये सारा फंड जो है वो फिर इसी में लगा देगा आपके ख्याल से, या फिर या ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि जब आईएमएफ का लोन आता है तो हमारे एकदम से डिफेंस बजट के ऊपर भी कई लोग बातें करते हैं कि जी डिफेंस बजट की वजह से ये इस किस्म की स्ट्राइक्स और इस किस्म की चीजें शुरू हो जाती हैं, और फिर ताकि कोई कुछ बोले नहीं कि हाँ ठीक है सारा पैसा उधर दे दो। क्या इस किस्म की कोई चीज आपको लग रही है? देखिए आजू जी, ईरान के साथ में मुझे लगता है कि मसला ज्यादा हाई होगा नहीं, क्योंकि ईरान अपनी तरीके से इसको एक अगले लेवल पे ले जाने की कोई कोशिश नहीं करेंगे। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान भी अंडरस्टैंड करते हैं कि ईरान के साथ में उस तरह का एक एस्केलेशन नहीं होना चाहिए, तो वो उस लेवल पे ही रहेगा मेरे ख्याल से। ज्यादा इससे ज्यादा जैसे पहले हुआ था तो उस तरह से एक अगले लेवल तक एस्केलेशन होने की चांस नहीं है।
लेकिन आपकी बात ये सही है कि जब भी आईएमएफ के लोन आता है, जब भी आता है, तो यू सी एन इंक्रीज इन बैलेंस। और फिर जैसे मैंने पहले कहा था, एक जस्टिफिकेशन होती है कि हाँ यार, अब फौज की जरूरत है, हाँ हमें फौज की जरूरत है, और फौज को पैसे की जरूरत है। तो फौज को पैसे की जरूरत है, तो उनको जो अब वो ले रहे हैं, तो उसको फिर सवाल नहीं होता है, पार्लियामेंट में भी नहीं होता है और बाहर में भी नहीं होता है। तो ये मैंने जैसे कहा ना, एक एस्टेब्लिशमेंट है अपना, एक वो अपना इकोनॉमी भी वर्कआउट कर रही है पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट, किस तरह से वो अपनी जो रेलेवेंस है, किस तरह से समाज के अंदर वो जो पोजीशन है उसको बरकरार रखने के लिए। तो आज की तारीख में इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी से ज्यादा पाकिस्तान की सबसे ज्यादा खतरा इंटरनल सिक्योरिटी से है, और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए फंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसीलिए आईएमएफ का लोन आने से भी पाकिस्तान आर्मी अपना शेयर तो वो पक्का लेंगे। मगर सर एक्स्ट्रा भी लेंगे ना, क्योंकि अब कहेंगे कि जी अब तो टीटीपी से और हमने अटैक कर दिया, वो लोग भी कुछ करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये बात होती है। लेकिन खैर पहले लोग थोड़ा बहुत इतना बात नहीं करते थे, लेकिन अब लोग इस पॉइंट के ऊपर भी बोलने लगे, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर प्रेशर तो यकीनन आ रहा होगा। मगर जी सर बिल्कुल। अगर जी जी नहीं, प्रेशर तो है, देखो आजू जी, प्रेशर तो है, क्योंकि जो आईएमएफ के लोन देने वाले हैं, उन्होंने भी कुछ एक कंडीशंस रखे हैं, और उसमें उस कंडीशंस में एक कंडीशन, जहां तक मैं समझता हूँ, डिफेंस बजट के ऊपर है। क्योंकि उन्हें ही मालूम है कि पाकिस्तान की आज की तारीख में आर्थिक स्थिति अगर इतने कमजोर है, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट पाकिस्तान आर्मी का डिफेंस बजट के ऊपर उनका जो शेयर है उसकी वजह से है। अगर पाकिस्तान आर्मी अपना प्रायोरिटीज ठीक रखा होता, अगर उसको एक सिक्योरिटी स्टेट बनाने से बनाने की जगह एक डेवलपमेंट स्टेट बनता या बनाता, तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। तो मेरे ख्याल से आईएमएफ और बाकी जो कंट्रीज हैं जो लोन देते हैं, खासतौर पे मैंने देखा था सऊदी अरेबिया का प्रिंस ने भी, मोहम्मद बिन सलमान साहब ने भी मेरे ख्याल से इस बार काफी सारा इकोनॉमिक रोल आउट की बात की है। तो उन जब वो देते हैं, तो उनका भी ये बोलते हैं कि मे बी डायरेक्टली ना बोले, मे बी बाहर आके ना बोले, लेकिन उनका भी मन में जरूर, या उनको पक्का कन्वे तो करते होंगे कि ये जो पैसा है ये कहाँ जाना चाहिए। अब वो बात दूसरी है कि जब पाकिस्तान में आ जाता है, वो किस तरह से उसको जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि चाइना का भी पैसा आता है, तो डेवलपमेंट में नहीं जाता, लेकिन बाकी न्यूक्लियर वेपन्स खरीदने के लिए, टैंक्स खरीदने के लिए, अभी भी एयरक्राफ्ट और वो सब खरीदने के लिए अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो है, जब तक पाकिस्तान आर्मी का गवर्नमेंट के ऊपर ये जो होल्ड रहेगा, तब तक तो नोबडी कैन क्वेश्चन दैट। बिल्कुल ऐसे है सर। एमबीएस तो जो है, जो मोहम्मद बिन सलमान सर, वो भारत के साथ तो वो $100 बिलियन या $100 बिलियन की डील करते हैं। हमें उन्होंने बस वो 10 मन खजूरें भिजवा दी, हम वो खा रहे। तो उनका तो वो इसी तरीके से डील होती है पाकिस्तान के साथ। मगर फिर भी सर, जैसे अगर हम अभी देखें इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, तो ऐसे में ये भी यहाँ पे बात की जा रही है कि शायद भारत के साथ भी टर्म्स ठीक करने की बात की जा रही है, और साथ साथ ट्रेड की भी कर रहे हैं। कोई चेंज आपने देखा इमरान खान के बाद? इमरान खान से पहले भी खैर लोग बात तो करते थे, एजेंसीज की भी बात किया करते थे, फौज को भी कहते थे, लेकिन इमरान खान के बाद लोग बहुत खुल के बात करने लगे। सोशल मीडिया जो है, यकीनन उसका भी एक रोल रहा होगा। आपको लगता है कि पाकिस्तान में आपको कोई चेंज लग रहा है आता हुआ? किस तरह का चेंज की बात कर रहे हैं अर्जुन जी? सर जैसे अब लोग पब्लिक जो है, आम पब्लिक जो है, वो आर्मी को भी बात करने लगी, आर्मी को भी जो है वो क्रिटिसाइज करने लगी। उससे पहले हमने कभी देखा नहीं, लेकिन करते होंगे थोड़ा बहुत पहले लोग, लेकिन अब ज्यादा करने लगे। तो आर्मी भी थोड़ा सा लगता है बैकफुट पे चली गई है। वो भी हर वक्त यही बताते रहते हैं, वो 9th में से ही बाहर नहीं आ रहे। वो बार बार बताया जाता है जी 9th में है, हुआ था और ये हुआ था। तो वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इस वक्त इमरान खान का जो एक रोल रहा, उन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया इसको, आर्मी को या एजेंसीज को, तो वो थोड़ा बैकफुट पे गए हैं और लोग अब बात करने लगे, आम पब्लिक। एब्सोल्युटली आजू जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जो इमरान खान ने जो किया, खासतौर पर पाकिस्तान आर्मी के साथ में, वो मेरे ख्याल से हमने पहले भी बहुत सारे बार बताया है कि किसी ने नहीं किया जितना नुकसान इमरान खान ने पाकिस्तान आर्मी को किया है। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिविलियंस का, आम जनता का जो गुस्सा है, जो फ्रस्ट्रेशन है, उसको पाकिस्तान आर्मी की तरफ डाइवर्ट किया। पाकिस्तान आर्मी के अंदर उन्होंने एक डिवीजन भी पैदा किया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज की तारीख में भी जो पाकिस्तान आर्मी के अंदर, जो कि इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा अपोज करते हैं। कारण जैसे आपने कहा 9th मई की जो बात है, जो उनको जो शौक लगा कि ऐसा पाकिस्तान आर्मी के साथ भी होता था, हमें भी
भारत में बैठ के हमें भी कभी नहीं सोचा था कि इस तरह के जो सीन्स देखेंगे, कोर कमांडर साहब के घर पे अटैक हो रहे हैं, इस तरह कभी सोच ही नहीं सकता था कि पाकिस्तान आर्मी के साथ में हुआ, वो हुआ है। तो ये मेरे ख्याल से पिछले जो जनरल बाजवा साहब के टाइम पे भी उन्होंने भी जो बाजवा डॉक्ट्रिन कहते हैं जिसको, वो भी चाहते थे कि पाकिस्तान आर्मी को थोड़ा सा ये ज्यादा पॉलिटिक्स में ना आने दें और थोड़ा पीछे आने की उन्होंने भी कोशिश की थी। मेरे ख्याल से उन्होंने ये भी कोशिश की थी कि जियो इकोनॉमिक्स को एक प्रायोरिटी देने के लिए, ताकि मेरे ख्याल से सबसे पहले उन्होंने बात किया था कि भारत से अच्छा रिलेशन होना चाहिए। तो लेकिन तब इमरान खान ने एक बहुत बड़ा एक नेगेटिव स्टैंड लिया आर्मी इन भारत के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के ऊपर। वो याद है ना आपको, छोटी लोग बड़े ऑफिस एंड ऑल दोस थिंग्स जो उन्होंने उल्टा सिल्टा कहना एंड ऑल। तो वो चीज से फिर पाकिस्तान जो जैसे पाकिस्तान अपना इमरान खान का एक सपोर्ट बेस तो है, तो उन्होंने उसको एक वायरल बनाया, उन्होंने एक नैरेटिव किया जिसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी को थोड़ा पीछे जाना पड़ा। तो पाकिस्तान आर्मी का मैं मानता हूं कि बाजवा साहब के टाइम पे, जनरल बाजवा साहब के टाइम पे अच्छे रिलेशंस करने की या टेम्पररी अच्छे रिलेशंस करने की कोशिश जरूर थी। वो इमरान खान ने उसको नो बॉल करके आउट करा दिया। लेकिन अब भी मुझे लगता है शहबाज शरीफ साहब के आने के बाद भी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के टाइम पे भी देयर वाज एन अटेम्प्ट एटलीस्ट एक रिलेशंस को नॉर्मल करने की, और तब आर्मी अगेंस्ट थी। जब आर्मी साथ में आया तब इमरान खान अगेंस्ट हो गया। तो अब मुझे लगता है कि आर्मी इन प्रिंसिपल एटलीस्ट जो मुनीर डॉक्ट्रिन अगेन सेम जो है वो इन प्रिंसिपल एटलीस्ट ये मानते हैं कि आज के तारीख में ये इसलिए नहीं कि कोई वो हमदर्द बन गए हमारे भारत के, वो इसलिए हैं क्योंकि जो हालात हैं वो युद्ध के या जंग के लिए बिल्कुल उनके लिए एक डिसएडवांटेज होगा, उनको वहां सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं कि 7-8 दिन से ज्यादा लड़ाई करने के हालात में नहीं है। तो एक नेसेसिटी बन गई है जिसकी वजह से भारत के साथ में एक अच्छा रिलेशन बने रखें, अच्छा रिलेशन एटलीस्ट कोई युद्ध ना हो इस लेकर रिलेशन। तो मेरे ख्याल से जो आज की जो गवर्नमेंट आई है शहबाज शरीफ साहब के, वो एक चांस जरूर लेंगे मेरे ख्याल से टू इम्प्रूव रिलेशंस। लेकिन वहां पे भी इमरान खान का और इमरान खान के सपोर्ट करने वाला जो हार्डलाइन फैक्टर्स हैं, जो हार्डलाइन वाले हैं, वो उसको फिर से डिरेल करने का चांसेस है। तो मैं बहुत कम चांस दूंगा, बट आई विल नॉट रूल आउट। लेकिन सर मैं ये भी पूछना चाह रही हूँ कि आपको लास्ट में ये भी मैं समझना चाहूंगी, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान में जो पब्लिक अब बात करने लगी है आर्मी के बारे में या एजेंसीज को कहने लगी है, तो क्या पाकिस्तान में ऐसा कोई चेंज आप देख रहे हैं कुछ सालों में कि जिसमें आर्मी जो है वो अपने काम से काम रखेगी, पॉलिटिक्स में नहीं आएगी, बिजनेस में नहीं आएगी, जो जो एलिगेशंस लगती रही हैं उससे बाहर निकल पाएगी, साइड पर होगी, अपने काम से लगेगी, या आपको लग रहा है नहीं इसी तरीके से हर जगह इंटरफेयर करती रहेगी? आरसू जी, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में पाकिस्तान आर्मी का रोल जो है कम होते जाएगा। कारण उसका यही है कि आप पब्लिक ओपिनियन को बंदूक से बंद नहीं कर सकते। पब्लिक ओपिनियन को आप बंदूक से उसको मिटा नहीं सकते। आज तक तारीख में यही था कि पाकिस्तान का हालत है कि पब्लिक ओपिनियन पाकिस्तान आर्मी के साथ में था। उन्होंने कभी ये माना ही नहीं कि वो 1971 वॉर हारे थे। उन्होंने यही दिखाया था कि भाई हमने तो जीता था, सारे जगह उन्होंने जीता था। तो इस तरह का एक नैरेटिव उन्होंने बनाकर रखा था। लेकिन ये सोशल मीडिया के टाइम पे जो सब कुछ अब अवेलेबल है, तो अब लोग पूछ रहे हैं। अब ये जो जनरेशन है उन्होंने कोई जंग नहीं देखी है, वो उन्होंने दे वांट बेटर लाइफ। अब वो पूछ रहे हैं कि भाई हम लोग अपनी जो फैसिलिटीज को छोड़ के क्यों पाकिस्तान आर्मी को इस तरह से करने का मौका क्यों दे। दैट इज वेयर इमरान खान भी उसी को टैप कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान आर्मी भी समझती है, इसलिए मैंने बोला कि 2 सक्सेसिव चीफ वो जानबूझ के इसको पीछे पीछे लेकर आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी इतना डीपली पाकिस्तान सोसाइटी और पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है कि एक दिन में या एक साल में नहीं आ सकता। लेकिन ये बात से मैं आपकी भी बिल्कुल आई एग्री विथ यू दैट धीरे 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 पब्लिक ओपिनियन पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ पॉलिटिक्स में दखलंदाज देने के लिए वो बहुत बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, और इसको वो मानते भी हैं। और मेरे ख्याल से धीरे 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 वो यहां से फेड आउट होने के चांसेस है, अनलेस somebody कोई और एक जनरल साहब आएगा जो बिल्कुल ही डिफरेंट, और उन्होंने फिर से अगर कल को वो कू कर देते हैं तो फिर मैं और आप फिर बैठ के बोलेंगे ये कैसे हो गया, वो अलग बात है। बट आज की तारीख में इट लुक्स दैट पाकिस्तान आर्मी का जो रेलेवेंस है पॉलिटिक्स में कम करने की कोशिश है। बिल्कुल, और ये रेलेवेंस कम होना भी चाहिए। अगर
पाकिस्तान को इन्होंने आगे लेके जाना है और बचाना है, जो कि आजकल हालत बहुत खराब है, तो ये होना ही होगा, तभी कुछ बेहतर होगा। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज जी ज्वाइन किया। आई होप कि जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक्स, थैंक यू सर, आरजू जी, थैंक थैंक यू। यू सर, थैंक यू।